कृष्ण ने गीता में जो लिखा है उसका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन गीता का सार हर घर में पहुंच ही जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य, या फिर ये कहें संभवामि युगे युगे। लेकिन आपको अगर मैं ये कहूं कि गीता को सिर्फ पत्र पर नहीं बल्कि चांदी के पत्र पर स्वर्णमयी या फिर चित्रमयी गीता हो, और वो किसी एक ही व्यक्ति ने अपनी दशकों या यूं कहें 50 वर्षों से ज्यादा की मेहनत से बनाया हो। मैं आपको एक ऐसी गीता दिखाने वाली हूं जिसको चांदी पर लिखा गया है, हीरे से बनाया गया है और रत्न जड़ित कहा जा सकता है। 8 पत्रों की इस गीता को पूरी तरह से चांदी पर बनाया गया है। ये तो एक तरह की गीता है और ये किया है पिछले 50 वर्षों में संभव अपनी लगातार मेहनत के साथ डॉक्टर मंगल त्रिपाठी ने। मंगल जी, ये बताइए कि ये जो गीता आपने विभिन्न बनाई है, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? इसके पीछे, तब मैं बॉम्बे में था, एक ज्ञानी मुनि थे, उनका नाम मुनि श्री राकेश था। उन्होंने मुझे मोरारजी देसाई से मिलवाया और प्रथम दृष्टि में ही मोरारजी भाई ने कहा कि तुम गीता पर काम करो और कुछ संकल्प के साथ करो, किसी से सहायता नहीं लोगे, कभी भी झुकोगे नहीं किसी के सामने। मैंने उनसे कहा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा अवश्य, किसी भी स्थिति में। और उन्होंने अपने मृत्यु पर्यंत इस बात को निभाया और मैं इसका एकमात्र श्रेय अगर दूं तो वह अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को है। कई किताबें हैं सनातन धर्म में, गीता ही क्यों, कोई और किताब क्यों नहीं? इसलिए कि गीता एक विचित्र स्थिति में उत्पन्न हुई है। स्थिति है मोह की, स्थान है रंगमंच है युद्ध का, सामने खड़े हैं अपने ही लोग, उनसे लड़ना है। अर्जुन जो गीता का मुख्य पात्र है, वह कहता है कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे कौन लड़ेगा। ये है अहंकार। वहां देखता है अपने ही लोग खड़े हैं, गुरु है, पितामह है, इन्हें मारना पड़ेगा। वह मोह में आ जाता है और कहता है इनके रक्त से भीगा हुआ सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। यहीं से मोह का आरंभ होता है। कृष्ण जो वासुदेव हैं, सबके हृदय में विराजमान है और कृष्ण के सारथी हैं, जिन्हें हम पर ब्रह्म मानते हैं, वे अपने भक्त के सारथी हैं। वह पहले तो उसे डांटते हैं, क्या इन नपुंसकों की तरह बात ये लगा रखी है तुमने, उठो और मारो इन लोगों को। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं तुम्हारे अपने नहीं हैं, ये सर्व अधर्म के पक्षधर हैं और तुम्हारे शत्रु हैं, इसलिए मारो। अंत में उन्होंने कहा था एक बार कि तुम्हें केवल निमित्त बनना है। ये बड़ा फेमस शब्द है गीता का, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। मैया कि मैंने इन सबको मार डाला है, इनमें कोई जीवित नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप निमित्त मात्र हैं सनातन धर्म की ये पुस्तक को, क्योंकि बाकी धर्मों में भी अलग अलग धर्म की किताबें अलग अलग स्तर पर हैं? अवश्य, लेकिन हमारे धर्म में, जिसे सनातन धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, वे 4 भागों में बटे हैं जिनको वेद कहते हैं। वेदों के भी कई भाग में बटे हैं, उनके उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो उपनिषदें हैं उनमें वेदों के ज्ञान खंड को उपनिषद कहा जाता है। सारे उपनिषदों को गाय बनाकर और पार्थ यानी अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृष्ण ने गीतामृत का दोहन किया और उसे पीने वाले सुधीजन हैं। सुधीजन हमारे व्यूअर्स भी हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये आपने कभी नहीं देखी होगी। श्रीमद् भागवत गीता है, लेकिन ये स्वर्णमयी गीता है। अब स्वर्णमयी गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें करीब ऐसे 12 ब्लॉक्स हैं, इनको हम पत्र कहते हैं, और 22 पत्र हैं। और स्वर्णमयी गीता क्योंकि यह
कृष्ण उवाच तो है ही, लेकिन सोने को यानी कि 23 कैरेट सोने को पहले उसका फॉयल बनाया गया है और उसके बाद फॉयल के साथ हर एक अध्याय को एक एक पत्र में लिख दिया गया है। बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि एक एक शब्द को सही लिखना, पहले तो उसकी क्रॉस चेकिंग ही कितनी ज्यादा लग जाती होगी। इसमें एक एक अक्षर को बैठाया गया है और मेहनत तो लगी है, लेकिन इसके पीछे एक आस्था कहिए या श्रद्धा कहिए। बाइबल स्वर्ण और रत्नों में है, कुरान स्वर्ण में और रत्नों में है, और गीता सनातन धर्म, हिंदू धर्म या भारतीय धर्म या मानव धर्म, वैसे गीता मानव धर्म है। मानव, संपूर्ण मानवता की ये संपत्ति है। यह क्यों नहीं रत्नों में हो, सोने में हो? मेरी एक कल्पना आई और मैंने इस पर काम शुरू कर दिया। मेरे मित्रों ने मेरी सहायता की और ये आज जो आप देख रही हैं, ये आपके सामने है स्वर्णमयी गीता। स्वर्णमयी गीता का महत्व क्या है? क्या स्वर्ण में लिखे जाने से गीता का महत्व बदल जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण के शब्द हैं, ये उनका कहा हुआ है, और आप उसे कैसे अपने साथ, अपने समानांतर उसे स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, और मनुष्य जब कुछ भी देखता है तस्वीरों में देखता है। ऐसे में चित्रमयी गीता आती है, और इस चित्रमयी गीता में संभवामि युगे युगे की खासियत मैं आपको बताऊं तो आपने गीता का सार सुना होगा, लेकिन आज आपको गीता का मर्म और गीता माता की तस्वीर भी दिखाते हैं। गीतामृत तो है ही, लेकिन गीता माता कैसी दिखती होंगी? ऐसी करीब इस 1000 पेज की 1000 पृष्ठ हैं इस गीता में, और उसमें गीता माता की तस्वीर उकेरी गई है। उकेरी गई इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उसको, तस्वीर को अपने प्रयास से बना सकते हैं। और इसकी खासियत क्या है? क्योंकि जिस तरह से आपने उन्हें कमल पे बैठाया है, उसकी पूरी व्याख्या करें। गीता में 18 अध्याय। जिस कमल पर मैंने बैठाया है वह भक्ति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और 18 पंखुड़ियों वाला है। तो अष्टादश अध्यायी गीता को कहते हैं, इसीलिए 18 पंखुड़ियों वाली कमल पीठी पर वो बैठी हुई है। आप एक और चीज इसमें देख रही होंगी, इसके 3 हाथ में, एक में चक्र है, एक में शंख है, एक में पद्म है और एक में वरदान है। शंख का अर्थ है धर्म, धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय, और उसका उद्घोष करती है, क्योंकि गीता श्री कृष्ण की मानस पुत्री है। श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है, यानी शब्दों में कृष्ण को हम देखते हैं गीता में। गीता का मूल लक्ष्य 3 है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो शंख है ज्ञान का प्रतीक, घोषणा, पद्म है भक्ति का प्रतीक, और चक्र है कर्म का प्रतीक, निरंतर। इसीलिए श्री विष्णु के हाथ में या श्री कृष्ण के हाथ में हम चक्र देखते हैं, निरंतर कर्मरत होना। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मैं एक क्षण भी कर्म किए बिना रहूं तो इस जगत का नाश हो जाए। इसलिए मैं कोई आवश्यकता न होने पर भी कर्म करता हूं, क्योंकि न तो मुझे कुछ पाना है न खोना है, फिर भी मैं कर्मरत हूं ताकि दूसरे कर्मरत रहें। आज आपको 83 वर्ष के हैं आप, 87 के हैं आप, 87 के हैं आप। तो इतने वर्षों में जो इतनी मेहनत है, आपके लिए सबसे ज्यादा सुखद पल कौन सा था गीता के साथ? मुझे सबसे बड़ी खुशी है ये जानकर कि आपने ये सवाल किया। कल ही जब गीता का मैंने अंग्रेजी रूपांतर शुरू किया शॉर्ट फॉर्म में देने के लिए, वह कल ही 18वां अध्याय पूरा हुआ है मेरा। और इस अंग्रेजी गीता को
उसमें सारे पिक्चर रहेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है। संभव है कि हम आप सब लोगों के हाथों में 24 दिसंबर को इसे दे दें। जब आपने ये 450-500 तस्वीरें बनाई, इसमें कितनी मेहनत लगी है? क्योंकि एक एक तस्वीर पेंट को, चित्र को बनाने में महीनों लगे हैं। 20 दिन तो लगे ही हैं, क्योंकि वास्ट पिक्चर है, वास्ट पिक्चर है। और पेपर इसका अलग होता है, वो केंट पेपर है, अब वो हिंदुस्तान में नहीं मिलता। इसमें रंग हैं जो वाल्टर न्यूटन के रंग हैं। इसमें ब्रश है, वो भी वाल्टर न्यूटन का है। आप पूछेंगे कि आपके पास कुछ है नहीं, कहाँ से मंगाया? तो मेरे मित्र कोई विदेश जा रहा होता है, कुछ आपके लिए क्या लाभ है, तो मैं कहता था केंट पेपर लाइए। और क्या है? ब्रश लाइए। और क्या लाइए? वाल्टर न्यूटन का कलर लाइए। मेरा और कोई डिमांड नहीं, वो लाते थे। भक्ति की शक्ति ने आपको कैसे यहाँ तक पहुंचाया है? मैं केवल एक भागवत में एक शब्द आता है, पोषणम तद अनुग्रह। उसका अनुग्रह ही पोषक है। और कृष्ण ने इसी को कहा है, यो अक्षयम क्षेमम भाम्यम। तुम्हें क्या आवश्यकता है और तुम्हारे पास है क्या? आवश्यकताओं को मैं देता हूं, और जो तुम्हारे पास है उसका रक्षण करता हूं। केवल एक शर्त है, सतत अपना चित्त मुझ में पिरोए रखो, ये मेरा फर्ज। तो मैं सोचता हूं कि पोषणम तद अनुग्रह और योग क्षेमम भाम्यहम को मैं अपने जीवन में साक्षात देखा हूं। ये सब उनका अनुग्रह है, ये सब मेरे मित्रों का साथ है, और सब उनकी शुभकामनाओं का परिणाम है। इतनी सारी गीता, इतनी प्रकार की गीता लिखने के बाद और इसकी रचना करने के बाद अब अगला कदम, अगला पड़ाव क्या होगा? इसके बाद मैंने विष्णु सहस्त्रनाम लिखा है, वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये पहली बार हिंदी में विष्णु सहस्त्रनाम के प्रत्येक नाम की व्याख्या है, नहीं मिलेगी आपको और कहीं। शंकराचार्य ने किया था संस्कृत में, पहली बार संन्यास लेने के लिए जब गुरु के पास पहुंचे थे, उन्होंने उनको विष्णु सहस्त्रनाम दिया था। एक बात आपने बताई थी, कई लोग गीता खरीदना चाहते थे, आपको रुपए करोड़ों देना चाहते थे, क्यों नहीं किया? क्या कदम उठाया आपने और क्यों? कारण क्या था? उनका कोई ना कोई स्वार्थ था, किसी का किसी माँ बाप के समर्पण का था, किसी का कुछ था। लेकिन आपको अभी मैंने दिखाया है, ये भगवत गीता है, चूंकि माँ है। गांधी जी गीता माता कहते थे, वो मेरी माँ है। अपनी माँ को कैसे समर्पण कर दूं किसी को? तो मैंने ये समर्पण किया, भूतकाल की, अभी वर्तमान की, और भविष्य में जितनी होंगी उन सारे जीवों की माताओं को यह गीता माता समर्पित मैंने किया है। जब मैं अमेरिका में था, मुझे विश्व रामायण गोष्ठी के 5 लोगों में एक चुना गया था। वहाँ लोगों ने कहा था, एक पिक्चर आप इसका बेच दीजिए, हम लोग खर्च दे देंगे। कैसे हो सकता है? मैं आपके व्हाइट हाउस के मुंड पर भी नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले ये मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा नहीं बिकती, ये मेरा धर्म है, मेरा धर्म नहीं बेच सकता, चाहे हो या ना हो। देखिए, सनातन धर्म में माँ का अर्थ सिर्फ सृष्टि नहीं होता है, क्योंकि माँ को ही शक्ति है कि वो दूसरे जन्म को या किसी को जन्म देके एक नए जीवन की सृष्टि कर सके। और शायद गीता माता की ये तस्वीर अगर मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं और बताऊं कि इनके नेत्र बंद हैं, क्योंकि नेत्र खुले होने से तो आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जब नेत्र बंद हो तो आपको समझना होगा कि आपके नेत्र खुद स्वयं को देख रहे हैं। और सच ही कहा है, अहम ब्रह्मास्मि। अपनी ताकत को खोजने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और फिर उसके बाद गीता स्वर्ण में हो, रत्न जड़ित हो, चित्रमयी हो, आपके अंदर से ही ताकत आएगी वो सब कुछ हासिल करने की जो आपने
आंख बंद करके देख लिया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।